जहाँ हम रहते हैं यहाँ ऑक्सीजन कहाँ से आई? क्या हम अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन पहले से ही कर सकते हैं? हमें ये तो पता है कि जब ज़ेरे ज़मीन प्लेट्स डिसलोकेट्स होती हैं तो ज़लज़ला आता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये डिसलोकेट क्यों होती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अर्थक्वेक बहुत आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो रही है। इससे हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर मार्स की तरह का हो जाएगा और यहाँ कोई अर्थक्वेक और कोई वोल्केनो नहीं आएगा। वेलकम टू RXR TV। दोस्तों, साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ऑक्सीजन बिग बैंग थ्योरी के नतीजे में तो बनी नहीं। बिग बैंग थ्योरी हम उस पीरियड को कहते हैं जब हमारे सोलर सिस्टम में एक बॉल फटी और सारे प्लैनेट्स बने। उससे पहले हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ सन ही था। कहा जाता है कि आज से 2.5 अरब साल पहले हमारी अर्थ पर साइनोबैक्टीरिया नाम का एक माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर था जो कि ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज करता था, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से भर गया और यूं करते करते कुछ हजार साल बाद एटमॉस्फेयर बैलेंस हो गया। साइंटिस्ट्स की एक एस्टिमेट के मुताबिक हमारी अर्थ की 50% ऑक्सीजन की नीड को ओशन पूरा करते हैं और इस 50% में ज्यादा हिस्सा ओशन प्लैंकटन का है। ये ओशन में बहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और ये खुद मूव नहीं कर सकते। ये सिर्फ पानी की लहरों के साथ ही मूव करते हैं और ये पूरी दुनिया में सबसे छोटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। जबकि हमारी अर्थ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अर्थ के लंग्स भी कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ के सेकंड लार्जेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स हैं। ये हमारी अर्थ की 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये वर्ल्ड को इतना पोल्यूट कर रही है कि हम अगर 180 गैस प्लांट्स को एक साथ आग लगा दें और वो 6 हफ्तों तक लगातार जलते रहें, लेकिन दूसरी तरफ 70% से ज़्यादा ट्रीज से घिरा भूटान दुनिया का सबसे बड़ा CO2 एब्जॉर्बर है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। क्या हम अर्थक्वेक की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं? USGS के मुताबिक हम अर्थक्वेक को इस वक्त किसी भी सूरत प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ज़्यादातर अर्थक्वेक बगैर अलर्ट के आते हैं और जो हम प्रेडिक्शन करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा वक्फे से आते हैं। एक्सपर्ट्स को ज़लज़ला शुरू होने से पहले पता लगाने वाली मशीन्स में बहुत सी नाकामी फेस करना पड़ी क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट में किलोमीटर्स में आते हैं। हम अर्थ में मौजूद प्लेट्स का पता तो लगा सकते हैं, लेकिन उनके एग्जैक्ट एंगल और मूवमेंट का पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमें ये तो पता है कि जब ज़ेरे ज़मीन प्लेट्स डिस्लोकेट होती हैं तो ज़लज़ला आता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये डिसलोकेट क्यों होती हैं। ये बात थी साल 1960 की, जब सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था कि अचानक समुंदर में अर्थक्वेक ने सुनामी को जन्म दिया। ये द ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक था और यह हिस्ट्री का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में मौजूद है? पैसिफिक बेल्ट में रिंग ऑफ फायर में दुनिया के सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ वोल्केनिक एरप्शन की वजह से अर्थक्वेक आते हैं और यहाँ हर साल ऑलमोस्ट 1 लाख अर्थक्वेक आते हैं, जिनमें से 100 तबाहकुन होते हैं। दोस्तों, अर्थ कोर के अंदर क्या है? हमें ऐसा लगता है कि हमने अर्थ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन सच तो ये है कि हमने अर्थ के सरफेस के अलावा कुछ नहीं देखा। हमें ये तो पता है कि अर्थ की अपर लेयर से नीचे मेंटल है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अर्थ के दिल में क्या है, और ये अभी भी एक मिस्ट्री है। अर्थ का कोर इतना गर्म है कि यहाँ जाना नामुमकिन है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अर्थ कोर बहुत आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो रही है और इससे अर्थ का एटमॉस्फेयर मार्स की तरह का हो जाएगा और यहाँ कोई अर्थक्वेक और कोई वोल्केनो नहीं होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।